हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान लाई गई बीज हरियाणा संशोधन 2025 के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतर आई है। पेहोवा के किसान रेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन पेहोवा के बैनर तले ब्लॉक प्रधान कंवल विर्क व युवा प्रधान सुखविंदर मुकीमपुरा की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उक्त बिल के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने बताया कि बीज विधेयक में संशोधन कर हरियाणा सरकार ने किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है, क्योंकि प्रदेश के किसान वर्षों से डुप्लीकेट बीज की रोकथाम के लिए सख्त कानून की मांग कर रहे थे। क्योंकि इस संशोधन से पहले हरियाणा बीज विधेयक में केवल 500 रुपए तक जुर्माना का प्रावधान था, वे कोई अन्य सजा का प्रावधान नहीं था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लालची किस्म के बीज उत्पादक व विक्रेता नकली व मिलावटी बीज किसानों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। वह नकली बीज के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। वह अन्नदाता की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता था। प्रिंस वड़ैच ने कहा कि किसानों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसमें नकली बीज बेचने पर 6 महीने से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। किंतु बड़े दुख की बात है कि प्रदेश के कुछ बीज उत्पादक व विक्रेता बीज संशोधन का विरोध कर रहे हैं, जबकि उक्त बिल में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आंदोलनरत बीज उत्पादकों व विक्रेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे नहीं चाहते कि किसानों को असली बीज मिले। अगर कोई बीज विक्रेता या उत्पादक नकली बीज का काम नहीं करता है तो उसे सख्त कानून से किस बात का डर है। किसान नेता ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से इस बिल के समर्थन में है और उनका सरकार से निवेदन है कि दबाव में आकर बिल्कुल भी इस बिल को वापस न ले और बीज विक्रेताओं द्वारा की जा रही हड़ताल को समाप्त करवाए। और अगर सरकार दबाव में आकर बीज संशोधन विधेयक को वापस लेती है तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान कंवलजीत विर्क, युवा प्रधान सुखविंदर मुकीमपुरा, बालविंदर बटेड़ी, गुरलाल असमानपुर, मलकीत बाजवा, विनोद बाकली, साहब बाजवा, मनीष मलिक, पंजाब चट्ठा, सतनाम विर्क व नरेश सुरमी सहित अनेक किसान मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। जी, आज भारतीय किसान यूनियन पेहोवा के बैनर तले किसान रेस्ट हाउस में इलाके के किसानों की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा बीज विधेयक संशोधन 2025 जारी किया है, सीड एक्ट के अंदर संशोधन करके सेक्शन 7 के अंदर 19 की ए धारा जोड़ी है। किसान उसका समर्थन करते हैं कि नकली बीज बेचने वाली चाहे कोई कंपनी है चाहे विक्रेता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले उसमें केवल 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसका फायदा उठा करके कुछ लालची किस्म के दुकानदार या कंपनियां नकली बीज किसान को बेचते थे और किसान से ठगी करते थे। अब सरकार ने बरसों पुरानी मांग किसानों की मांग करके उसमें 1 से लेकर 3 साल तक सजा का प्रावधान कर दिया है और गैर जमानती इसको बनाया है। तो किसान यूनियन इसके समर्थन में है। ये सरकार का अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि दूसरी ओर कुछ पेस्टिसाइड विक्रेता और कंपनियां इसके खिलाफ हड़ताल पे चली गई हैं, जो बिल्कुल नैतिकता के नाते ठीक नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि अन्नदाताओं को, उनके किसान भाइयों को असली बीज मिले? अगर असली बीज आप लोग बेच रहे हैं, असली बीज का काम करते हैं, तो आपको किस बात का डर है? आपको सजा क्यों होगी? क्यों आपके ऊपर मुकदमा होगा? अगर जो कोई नकली बेचता है तो उसको फिर भी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी दुकानदारों से विनती है कि आप हड़ताल को वापस लें। नैतिकता के नाते इस बिल का स्वागत करें, किसानों में इसके स्वागत में है। और सरकार को हम ये भी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल इनके दबाव में भी ना आए, कानून को वापस लेने के लिए बिल्कुल दबाव न माने, वरना किसान सड़कों पे उतरेंगे और इस कानून को लागू करवा के ही रखेंगे। और हमने एसडीएम साहब से भी विनती करी है, तहसीलदार साहिबा ने ज्ञापन लिया है कि लोकल दुकानदारों से बात करके ये दुकान खुलवाएं, ताकि आगे जो सीजन आ रहा है, जीरे के लिए बीज की, पौध के लिए बीज की जरूरत है, उसमें किसी तरह की दिक्कत किसानों को ना आए। जो सजा का प्रावधान दिया है, किसानों की मांग के मुताबिक दिया है या इसको और कठोर करना? जी देखिए, हमारी तो बल्कि मांग थी कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस तो बना दिया कि संज्ञेय अपराध है, लेकिन इसमें 7 साल तक सजा होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ी खेती का जो दारोमदार है, प्रोडक्शन है, वो बीज के ऊपर टिका हुआ है। किसान मिट्टी में बीज गाड़ करके 6 महीने के लिए बैठ जाता है। 6 महीने बाद अगर बीज नकली निकला तो वो तो मर जाएगा। कहाँ से बच्चे पढ़ाएगा, कैसे परिवार चलाएगा? और हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 साल से नीचे थाने में जमानत मिल जाए, लेकिन फिर भी चलिए 1 से 3 साल तक भी सजा का प्रावधान किया है तो स्वागत योग्य है। हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा इसमें इनको तकलीफ क्या है। तो कुछ दुकानदार होते हैं जो खाद के साथ में दूसरी दवाई देते हैं, मजबूरी में किसानों को लेना भी पड़ता है। हाँ जी, उसके बारे में क्या है जी आपका? जी देखिए, इस बात में मैं आना चाहता था। 2 साल पहले हमने केंद्रीय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था और उनका पत्र आया था कि टैगिंग गैर कानूनी है। इसे टैगिंग कहते हैं, खाद के साथ कोई दवाई लगा के बेचना। उसके बावजूद ये लोग धड़ल्ले से दवाई बेचते हैं। यहाँ जितने किसान खड़े हैं आप इलाके में पूछिएगा, किसी को भी 1 कट्टा डीएपी बिना दवाई के नहीं मिलती, 5 कट्टे यूरिया बिना दवाई के नहीं मिलता। हमने पिछले 2 सालों में 4 दुकानदार रंगे हाथों पकड़वाए हैं, लेकिन फिर बच जाते हैं लूप होल का फायदा उठा के। तो उसमें तो कानून है, फिर भी परवाह नहीं करते। अब ये लोग कह रहे हैं कि कानून नहीं बनने देंगे।
देखिए है बदमाशी है ना ये। एक दो कानून है उसकी परवाह नहीं टैगिंग की, और बीज के ऊपर बोलते हैं जी कानूनी वापस लो, हम कानूनी बनने देंगे। ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। टैगिंग भी गैर कानूनी है। हम आपके मंच के माध्यम से इलाके के किसानों को दोबारा बताना चाहते हैं, अगर कोई दुकानदार डीएपी के साथ यूरिया के साथ 1 रुपए की भी नाजायज दवाई देता है तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, दवाई वापस करवाएंगे। तो मेरा कुछ यहाँ के दुकानदारों से, लोकल दुकानदारों से बातचीत हुई थी, वो बोल रहे थे कि फर्स्ट पार्टी दुकानदार को बना दिया है, कुछ ऐसा जी मतलब जो प्रचार किया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये सारी हाइपोथेटिकल काल्पनिक बातें हैं मंजीत जी। एक्ट की कॉपी है मेरे पास, उसमें आपको मैं अवेलेबल मीडिया के साथियों को करवा दूंगा। हमने क्लियरली पढ़ा है, उसमें लिखा है अगर तो कोई कंपनी उत्पादक कंपनी करती है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा, 1 बार और 2 बार अपराध करने पर, और अगर डीलर करता है तो 50,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने से 1 साल की सजा। फर्स्ट पार्टी कैसे बन गया? वो तो एक जांच का विषय होता है। जब कोई जांच मुकदमा दर्ज होगा, केस डायरी लिखी जाएगी, वो तो अनुसंधान के दौरान, जांच के दौरान सामने आएगा कि गड़बड़ किसने की थी। उसमें कोई दुकानदार सामने आता है, कंपनी आती है, पहले कौन किसी को फर्स्ट पार्टी बना देगा? अगर सैंपल फेल होगा तभी तो मुकदमा दर्ज होगा, डिपार्टमेंट तभी करवाएगा। अगर सैंपल ही फेल नहीं होगा तो फिर कैसे, क्या दिक्कत आएगी उसमें? तो अगर ऐसे ही हड़ताल चलती रही तो किसानों को दिक्कतों का सामना करना। देखिए खैर अभी तो थोड़े दिन राहत है, क्योंकि अभी गेहूं कटाई का समय है, मक्की का बीज पहले ले लिया, मक्की की बिजाई वगैरह होगी, लेकिन आने वाले 1 महीने में हमको जो धान लगानी है उसकी पौध के लिए, पनीरी के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने समय रहते सरकार को चेताया है, प्रशासन को, कि आप इनसे बात करके, मध्यस्थता करके इनकी हड़ताल को खुलवाएं, ऐसा ना हो किसानों को धान की बिजाई के अंदर समस्या आए। तो आज इस मीटिंग में किस किस किसान संगठन ने हिस्सा लिया है? जी देखिए, भारतीय किसान यूनियन पेहवा का जो संगठन है, एक लोकल संगठन हमने बनाया था, आपको मालूम है, पीछे ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, उसके बैनर थले इलाके के किसानों ने मीटिंग की है। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।